बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, वेल्थ फ्लक्स। जो अभी नियर में अपने यूपी बोर्ड 12th के एग्जाम है, फिजिक्स का एग्जाम, उसके लिए एक मोस्ट टॉपिक है यहाँ पर वेल्थ फ्लक्स। ठीक है, तो आज हम इस वेल्थ फ्लक्स को कंप्लीट समझने वाले हैं कि वेल्थ फ्लक्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन, ठीक, इसका मात्रक और विमाएं, सब कुछ इसी वीडियो में हम समझने वाले हैं आज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी एक डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, वेल्थ फ्लक्स की डेफिनेशन पे आते हैं। क्या डेफिनेशन है यहाँ पर, किसी काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, मान लिया, कल्पना कर ली हमने, इमेजिन की एक पृष्ठ है, से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये देख रहे हो आप, ये जितनी भी इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं, बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ पर वेल्थ फ्लक्स फाई ई, इसको क्या बोलते हैं, फाई ई कहलाती है। यानी कि वेल्थ फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। यानी कि इस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेगी वो क्या कहलाएगा, इसका वेल्थ फ्लक्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ पर एक सरफेस एलिमेंट यानी कि पृष्ठ अवयव डीए की कल्पना करते हैं। देखो यहाँ पर डीए की कल्पना करते हैं कि ये एक पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली जो ये डायरेक्शन है हमारी, ये है इसका वैद्युत क्षेत्र ई की डायरेक्शन। ये हम मान लेते हैं इसमें कि जो ये डीए है, ये अपना क्षेत्रफल अवयव जो है, ये पृष्ठ अवयव ये ई की स्थिति में है। देखो ये जो वैद्युत क्षेत्र की स्थिति है, ये ई की स्थिति में है। तो फाई ई जो हमारा वेल्थ फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, हमारा वेल्थ फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी ए, यानी कि दोनों की स्केलर गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या, वेल्थ फ्लक्स। ठीक है, वो इस पृष्ठ के लिए। अब हमें अगर संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना हो, अभी देखो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो वेल्थ फ्लक्स हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन किसका, ई डॉट डी ए। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो हमारा वेल्थ फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यानी कि ई डॉट डी ए, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट डी है उसका समाकलन। हमने माना जो यहाँ पर ये पृष्ठ अवयव डी ए है और वैद्युत क्षेत्र है, दोनों के बीच कोण क्या है, थीटा है, दोनों के बीच कोण थीटा बन रहा है। तब देखो यहाँ पर फाई ई क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा। अब यहां पर ई कोस थीटा दोनों बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा। ई कोस थीटा बाहर आया, यहां पर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, डी ए, फाई ई इक्वल्स टू ई, अब डी ए का क्या हो जाएगा, ए, डी ए का इंटीग्रेशन ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो फाइनली जो हमारा यहाँ पर वेल्थ फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फाई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा, फाई इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। दो बातें वेरी मोस्ट हैं कि अगर बल रेखाएं, अगर ये बल रेखाएं वेल्थ फ्लक्स, ये जो पृष्ठ है हमारा, इससे बाहर की ओर जा रही हो, अगर बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हो तो वेल्थ फ्लक्स जो होगा हमारा धनात्मक होगा, वेल्थ फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और यदि बल रेखाएं पृष्ठ के अंदर आ रही हो तब वेल्थ फ्लक्स ऋणात्मक होता है। अब हम इसकी दो स्थितियां निकालते हैं, दो कंडीशन निकालते हैं। यदि अगर ये हमारा कोण जो है थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, अगर यदि कोण जो हमारा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाए, यानी कि पृष्ठ अवयव जो है हमारा यहाँ पर इसके समांतर हो जाए। ठीक है, अगर ये जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ है इसका, तो ये अगर इसके समांतर हो जाए तब थीटा इक्वल्स टू क्या रखेंगे, 90 डिग्री। देखो अब इसमें हम थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रखेंगे, तब फाई ई इक्वल्स टू क्या होने वाला है हमारा, ई ए कोस 90 डिग्री। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो फाई ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि कोस 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन निकालते हैं यहां से। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन निकालेंगे, यदि थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो जाए, यानी कि पृष्ठ जो है उसके समान, जो ये अपना डीए पृष्ठ है अगर इसके अभिलंबत हो जाए, अगर ये इसके अभिलंबत हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र ई और डी में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तब फाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई ए कोस 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू
1, तब फाई इज टू आ जाएगा ई ए। तब फाई इज टू ई ए, यानी कि अगर दोनों के बीच कोण 0 डिग्री बन रहा हो, दोनों एक दूसरे के समांतर हो, तब हमारा जो विद्युत फ्लक्स है वो सबसे ज्यादा होगा ई ए। अब हम निकालते हैं इसका मात्रक और विमा। अब हम निकालेंगे इसका मात्रक और विमा। ये क्या है अपना वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम इनटू ए। ए क्या है यहाँ पे एरिया। एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो फाइनली जो अपना वैद्युत क्षेत्र है उसका मात्रक क्या बन गया अपना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ये 1 नंबर का पॉइंट है जो 12th बोर्ड के एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है, अपना विद्युत फ्लक्स का मात्रक, इंपोर्टेंट। अब यहां से इसकी विमा जो हो जाएगी, विमा हो जाएगी इसकी m l की पावर -3 t की पावर -3 a की पावर -1। ये भी 1 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर, विमा m l की 3 t की -3 और a की -1, दोनों एक नंबर के पॉइंट है ये, मात्रक और